अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। आज डीप सी कॉन्फ़िगरेशन डीप सी 704 पे हमारी वीडियो है और इस मॉड्यूल के साथ हम प्री हीट को ऑन करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। मैं हूं सरफराज मुनीर, SM सरफराज मुनीर टेस्ट एंड टेक्निक यूट्यूब चैनल। जो वीवर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। ये आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन टेबल है। आपके पास मॉड्यूल का पेपर होगा तो सबसे पहले उसकी प्री हीट टाइमर से स्टार्ट होता है। जो पहली हमारी कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली, ये प्री हीट टाइमर। तो जैसे ही आपने कॉन्फ़िगरेशन में जाना है तो सबसे पहली ये लाइट जो है ये वाली, ये बैटरी की लाइट आपके पास ऑन होगी, जो कि आपने इसको 5 सेकंड पे रखना है। मैं आपको मॉड्यूल के साथ इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके भी दिखाता हूँ कि आपने इसको किस तरह से 5 सेकंड पे रखना है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ आएगी, क्योंकि हमने इसमें पूरा एक्सप्लेन करना है कि आपने किस तरह से मॉड्यूल से वायर लेनी है, किस तरह वायरिंग करनी है। सारा मैं आपको एंड तक एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा वीवर्स, ये ना मैं आपके सामने एक मॉड्यूल दिखा रहा हूँ। इसमें ना आप कॉन्फ़िगरेशन में जाने के लिए सबसे पहले इसके स्विच को ना आप नीचे करेंगे। जैसे ही आप स्विच नीचे करेंगे तो आपकी ऑटो की ब्लिंकिंग ऑन हो जाएगी और इसके साथ ही ये जो बैटरी की ये वाली इंडिकेशन है ना, ये वाली ऑन हो जाएगी। ये तो जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो सबसे पहली इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक बैटरी पे आएगी। तो आपने मैनुअल से दबा के इसको करना है। हाँ, जैसे ये आप ये बटन प्रेस करेंगे, हाँ, ये आपकी इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। तो आपने ऑटो का बटन दबा के सेव कर लेना है। अच्छा वीवर्स, जैसे ही आपके पास बैटरी की और आपने मैनुअल बटन से ये सबसे राइट वाला जो लास्ट इंडिकेशन है इसको प्रेस किया, तो ये वाली जो दो इंडिकेशन है इसका मतलब ये है कि आपकी जो प्री हीट टाइमर है वो 5 सेकंड पे एडजस्ट होगी। आपने 5 सेकंड ही करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी। उसके बाद आपने ऑटो का बटन दबा के सेव कर लेनी है। अच्छा, यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया कि आपने प्री हीट का टाइमर किस तरह एडजस्ट करना है। तो आप साथ मेरे आगे चलें। अब मैं इसकी वायरिंग कैसे करनी है और इसकी आउटपुट पे कौन से नंबर पे वायर देनी है वो मैं आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा वीवर्स, जब आप प्री हीट टाइमर को एडजस्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने आना है एक्सेलरी आउटपुट फंक्शन पर। ये आपके सामने ये जो है ना, ये वाला, ये एक्सेलरी आउटपुट फंक्शन आपने पेपर के इस पे आना है और ये आपने ये वाली और ये वाली आयर, ये दो लाइटें जब आपकी जल जाएंगी तो आपने ये देख लें मैनुअल बटन से, ये वाली दो लाइटें ऑयल की और कछुए की। तो जैसे ये दो लाइटें जल जाएं उसके बाद आपने ये सेकंड जो है ये वाली प्री हीट, ये वाली आपने प्रेस करनी है और जब ये हो जाए तो आपने ऑटो से सेव करनी है। अब ये किस तरह सेव करनी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वीवर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारी 3 लाइटें जल रही हैं। इसमें एक हमारी ऑयल की है, एक हमारी कछुए की है और एक हमारी प्री हीट की है। तो आपने इस तरह से यहाँ पे ये लाइट तीनों ला के ये आपने एडजस्ट करनी है। तो ये आपकी प्री हीट की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। इसके बाद आपने वायरिंग की तरफ जाना है। वायरिंग पे जाने से पहले आपने इसके स्विच को ना ऑन करना है। पीछे से जो आपने सेटिंग के दौरान नीचे किया था वो किस तरह ऑन करना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वीवर्स, ये देखें, ये हम इसका ना ये स्विच ऊपर कर रहे हैं। यहाँ से आपने ये स्विच ऊपर कर देना है। ये देखें, ये ऑटो का बटन इसका ऑफ हो गया, ये सेट हो गई है।
अच्छा व्यूअर्स, ये ऑक्सिलरी आउटपुट आपने ये चेक कर लिया, ये ऑयल प्रेशर और ये कछुआ और ये आपने सेकंड वाली प्री हीट की जो लाइट है ये आपने ऑन रखनी है। जब ये आपकी तीनों लाइटें ऑन हो जाए तो समझ आपकी ये ऑक्सिलरी आउटपुट पे प्री हीट कॉन्फ़िगर हो चुकी है। इसके बाद आपने जाना है इसकी वायरिंग की तरफ, तो वो मैं वायरिंग का भी आपको बताता हूँ कि वो किस तरह से करनी है। व्यूअर, जैसे कि ये आपके सामने हमारी ऑक्सिलरी आउटपुट है, ये आप चेक करें यहाँ से ना, ये देखें ये हमारी ऑक्सिलरी आउटपुट है 5 नंबर पे। ये आप सेम 5 और 6 दोनों पे ही आप जो आपने सेट किया है टाइम, जो आपने प्री हीट को ऑन किया वो 5 पे भी वायरिंग कर सकते हैं, अपनी 6 पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं। किसी पे भी आप अपनी वायरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑक्सिलरी आउटपुट 1 पे अपनी वो की है सेटिंग तो 5 पे कर लें। अगर आपने ऑक्सिलरी आउटपुट 6 पे की यानी सेकंड पे की है तो आप 6 पे कर लें। तो अगर आपने ऑक्सिलरी आउटपुट इन 1 पे की है यानी आपने जो पीछे की है वो ऑक्सिलरी आउटपुट हमने 1 पे की है, तो 1 के हिसाब से ये 5 नंबर पे आपने वायरिंग करनी है। जैसे कि ये स्टार्टिंग रिले है 4 पिन, तो आपने यहाँ से तार लेनी है और ये 5 नंबर पे ये नेगेटिव पे आपने लगा देनी है। और जो पॉजिटिव है ये आपकी डायरेक्ट होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमने ये बैटरी से ये यहाँ पे डायरेक्ट ली हुई है वायर। ये हमारा बैटरी है, ये हमने यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्ट ले ली है। जैसे आपने ये पीछे फ्यूल की और सल्फ़ की रिले लगाई हुई है, उसी तरह आपने ये एक रिले 5 नंबर तार पे लगा देनी है। नेगेटिव आपकी 5 नंबर से आ जाएगी, पॉजिटिव आपकी डायरेक्ट आ जाएगी। और जिस तरह ये वाली आपने ये देखें, ये आपने फ्यूल के जंपर लिए हुए हैं यहाँ पे, ये वाले इसी से आपने यहाँ से तार उठानी है और आपने ले आनी है यहाँ पे। ये ये वाली ये जो वायर है ना, ये वाली यही पॉजिटिव आपने ला के यहाँ पे जंपर दे देना है। और यहाँ से जो ये पॉजिटिव निकलनी है वो आपने अपने जाके यहाँ पे हीटर के साथ जोड़ देनी है। जैसे हमने यहाँ पे ये फ्यूल की सोलिनोइड पे जोड़ी है, ये सल्फ़ की क्रैंक पे सोलिनोइड पे जोड़ी है, इसी तरह आपने यहाँ से एक वायर लेनी है और आपने लगा देनी है। यानी ये वाली ये जो वायर है ये जंपर जैसे आ रहे हैं, यहाँ से जंपर इधर लेना है और एक यहाँ से हीटर पे आपने अपने जोड़ देनी है। वो आपके हीटर कहाँ पे होते हैं लगे हुए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा व्यूअर्स, ये है सामने आपके, जैसे आप ये देख रहे हैं ये आपके सामने ग्लो प्लग हीटर्स हैं जिस पे आपने प्री हीट की वायर देनी है। ये इंजन्स को गर्म करते हैं फ्यूल सल्फ से पहले कोई 5 सेकंड के लिए, ताकि आपका डीजल और एयर गर्म हो के इंजन को मिलें और आपका इंजन फ़ौरन स्टार्ट हो जाए। गाड़ियों में भी ये हीटर्स लगे होते हैं और ये जनरेटर्स जो हमारे इंजन्स होते हैं जनरेटर्स के उनमें भी लगे होते हैं। तो ये जो ठंडे एरियाज़ हैं या कोल्ड एरिया जिसमें बर्फ़बारी का ज़्यादा इम्कान होता है उसमें तो हीटर के बगैर जनरेटर स्टार्ट करना इंतहाई डिफ़िकल्ट काम है। तो ये प्री हीट के ज़रिए आप 704 और 4520 6020 7320 किसी भी मॉड्यूल पे आपने ये लाजमन हीटर्स को ऑन करना है, फिर आपका इंजन स्टार्ट होगा। तो इसकी किस तरह से रिले होती है, वायरिंग किस तरह होती है वो मैंने आपको पीछे समझाया है। मज़ीद मैं आपको इसकी रिले की वायरिंग दिखाता हूँ, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। ये वीवर्स हम आपको ना इसकी वायरिंग दिखाते हैं। ये हमारी 09 जो वायर है ये नीचे अभी हम इसकी ना आपको रिले को दिखाते हैं। ये 09 नंबर हमने ये एक रिले ये दी हुई है। इस रिले से हमारी इस तरह ये आउटपुट है, ये स्टार्टिंग रिले है। ये जो 09 है ये हमारे उधर जा रही है। 1 नंबर ये देखें ये हमारी
ये हमारी जो नेगेटिव है ये तार हमारे मॉड्यूल से आनी है। ये हमारी नेगेटिव जो है वो मॉड्यूल से आनी है। जो 2 नंबर है ये बैटरी की डायरेक्ट है और फिर इसी तरह 9 नंबर हमारी बैटरी की है और वो इसको चली जाती है। अब हम ना ये आपके सामने छोटी सी ड्राइंग ना मैनुअल जो इग्निशन है गाड़ियों का उसकी दिखाने लगे हैं कि ये किस तरह से सप्लाई वायरिंग होती है। तो ये आपके सामने बैटरी है, बैटरी के साथ हमारे इग्निशन स्विच है, हमारे रिले है और 4 हमारे हीटर्स हैं। ये हमारी फ्यूज़ की रिले है। तो ये आप चेक करें, ये बैटरी की जो रेड वायर है ये मेन कॉमन जा रही है। जो पर्पल ब्लू वायर है ये आपके उधर से होके जा रही है हीटर्स वगैरह से। तो ये इस तरह से इसकी ये सारी वायरिंग मुकम्मल हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।